प्रश्नावली 8.2 का चौथा समय, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये आपका असत्य है। साइन का a प्लस बी के बिना, अकेले साइन का a प्लस बी के बिना कोई अर्थ नहीं है, और इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते। साइन a प्लस साइन बी के रूप में हम नहीं लिख सकते। साइन a प्लस बी, साइन और a प्लस बी का गुणनफल नहीं है। a प्लस बी से अलग होकर साइन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी के रूप में नहीं लिख सकते। साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये आपका असत्य कथन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसको हम देखते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। हमने यहाँ पर थीटा का मान लिया 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। फिर हमने साइन थीटा का मान निकाला, तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, और साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो ये तो आपके पास 0 आएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.5 आएगा। इसको करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, तो इसका रैशनलाइज करो, √2 से गुना और √2 से भाग, ये आपके पास आ जाएगा 1.414/2, ये आ जाएगा 0.707, और ये आपके पास आ जाएगा √3 का मान होता है 1.732/2, ये आ जाएगा 0.866। तो इसका मतलब साइन 0 का मान आपके पास 0 आया, साइन 30 का मान आपके पास 0.5 आया, यहाँ पर आया साइन 45 डिग्री का मान आया 0.707, और साइन 60 डिग्री का मान आया आपके पास 0.866। तो हमने क्या देखा, अगर थीटा के मान में वृद्धि हुई तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई। पहले ये 0 था, फिर ये 0.5 हो गया, फिर ये 0.707 हो गया, फिर ये 0.866 हो गया। तो अगर थीटा के मान में वृद्धि हुई है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये आपका सत्य है। तो आप क्या लिखोगे, ये सत्य कथन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, थीटा हमने थीटा लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा के मान में इंक्रीज किया हमने। तो साइन थीटा के मान में भी आपका इंक्रीज हुआ, पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.707 हुआ, फिर 0.866 हुआ। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। पहले हमने साइन थीटा के मान में देखी, अब हमने कॉस थीटा के मान में देखना है कि इसमें क्या होता है। तो हमने थीटा के मान में वृद्धि की, पहले ये 0 डिग्री, फिर हमने इसको लिया 30 डिग्री, फिर हमने लिया 45 डिग्री, फिर हमने लिया 60 डिग्री। तो थीटा के मान में हमने वृद्धि की। अब हमने देखा कि cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1। cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री इज √3/2। It means 1.732/2. It means 0.866. अब हमने देखा कि cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री मतलब 1/√2। तो वही हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 1/√2 into √2/2, √2/√2, यहाँ आ जाएगा √2/2। It means 1.414/2. It means 0.707, and cos 60 degree, that is 1/2, that is 0.5. तो अब हमने क्या देखा, cos 0 आपके पास 1 आ गया, cos
30 डिग्री आपके पास 0.866 आ गया। कॉस 45 डिग्री आपके पास 0.707 आ गया। एंड कॉस 60 डिग्री 0.5 आ गया। इट मीन्स जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हुआ, 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इंक्रीज हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कम हुई है। पहले 1 थी, फिर ये 0.866 हो गई, फिर ये 0.707 हो गई, फिर ये 0.5 हो गई। इट मीन्स ये आपकी वृद्धि कम हुई है। अगर थीटा की वृद्धि हुई है तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हुई, तो ये आपका असत्य है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ था थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, तो ये आपका असत्य है। इसका फोर्थ पार्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लेती हूँ तो साइन 45 डिग्री आपके पास 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। बट अगर मैं थीटा 0 ले लेती हूँ, अगर मैं थीटा 0 ले लेती हूँ तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कॉस 0। अगर मैंने थीटा 0 डिग्री ले लिया तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आपके पास कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये असत्य है। अगर तो 45 डिग्री है तो दोनों बराबर होंगे, नहीं बाकी डिग्रीज पे ये आपस में बराबर नहीं है। नौ इसका 5वां भाग है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। अब ये कॉट a आपका है 1/tan a। a का मान आप 0 डिग्री ले लो तो एंगल आपके पास यहाँ पर आ गया 0 डिग्री। tan 0 डिग्री आपके पास होता है 0, तो यहाँ पर आपका हर में 0 आ गया। अगर हर में 0 आ जाए तो ये परिभाषित नहीं होता, कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर हर में 0 आ रहा है तो वो परिभाषित नहीं है।